हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताली सीरीज के एपिसोड 2 को। मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो गौरी है वो पुलिस वालों के पास आती है और वो उनसे पूछ रही होती है कि वो दोनों कौन थे। अब यहाँ पर पुलिस वाले उससे कहते हैं कि तुम्हें पुलिस कंप्लेन लिखानी होगी। तो गौरी उनसे कहती है ठीक है, यहीं पर पुलिस कंप्लेन लिखो। लेकिन पुलिस वाले उसको पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए बोल रहे होते हैं। गौरी पहले जाने के लिए मना करती है, लेकिन अमांडा के समझाने पर गौरी पुलिस स्टेशन जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब पुलिस वाले उसको अपनी वैन में बिठाकर पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। यहाँ पे अमांडा गौरी से पुलिस स्टेशन के अंदर चलने के लिए बोल रही होती है, लेकिन गौरी उससे कहती है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाएगी। और हमें यहाँ पर गौरी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जो उसके फादर थे, जब गौरी 10 साल की थी तो वो उसको अपनी बुलेट पर घुमाया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने बेटे गणेश को घुमाना तक बंद कर दिया। यहाँ पर जो अमांडा होती है वो उससे उसके आगे की कहानी के बारे में पूछ रही होती है और गौरी यहाँ पर बताती है कि यहाँ से उसकी सेकंड लड़ाई स्टार्ट हुई जो कि उसकी सर्वाइवल की थी। और गौरी उसको बताती है कि उसने इस चैप्टर को नाम दिया है फीलिंग। अब हमें दिखाया जाता है जो गणेश के फादर होते हैं वो गणेश को लेकर एक हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ पर वो सेक्स चेंज करने की बात कर रहे होते हैं। अब वो पर्चा बनाकर गणेश को अकेले ही डॉक्टर के पास भेज देते हैं, क्योंकि वो खुद की आइडेंटिटी छुपा रहे होते हैं। अब गणेश जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर वहाँ पर उससे पूछते हैं कि जब भी कोई लड़की तुम्हें टच करती है तो तुम्हें कैसी फीलिंग आती है। तब गणेश डॉक्टर को बताता है कि उसको अच्छा नहीं लगता, बल्कि उसको तो मर्दों के हाथ पसंद है और उसको साड़ी पहनना, चूड़ी पहनना, ऐसी चीजें पसंद है। तब डॉक्टर उससे कहते हैं कि बेटा ये सब लड़कियों के काम होते हैं। और डॉक्टर गणेश से कहते हैं कि तुम कभी भी अलग बनकर इस समाज में नहीं जी सकते हो, इसीलिए तुम्हें सबकी तरह ही बनकर रहना होगा। अब जो डॉक्टर होते हैं वो गणेश के लिए कुछ दवाइयाँ दे देते हैं और हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि गौरी अमांडा को बता रही होती है कि उसको शुगर है और अभी वो अपनी दवाई ले रही होती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे एक पैरासीटामोल खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन माँ के जाने के बाद मुझे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ी। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है जो गणेश के फादर होते हैं वो उसको गोलियां खिला रहे होते हैं, जिसकी वजह से गणेश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। कभी उसके पेट में दर्द होता तो कभी उसको वॉमिटिंग होती, लेकिन बाद में गणेश ने दवाइयाँ खाना बंद कर दिया और वो अपने बिस्तर के अंदर सारी दवाइयाँ छुपा देता था। और गणेश की बहन गणेश के बर्थडे पर उसको एक रेडियो गिफ्ट करती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक दिन गणेश जो होता है वो मूवी देखने के लिए गया होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके पीछे ट्रांसजेंडर बैठे हुए हैं। अब गणेश जो होता है मूवी के बाद उनका पीछा करने लग जाता है। वो ट्रांसजेंडर नोटिस कर लेता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब वो वहाँ पर रुक जाता है और गणेश से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहा है। तब गणेश उससे कहता है कि मुझे भी तुम्हारी तरह ही बनना है। इसके बाद हमें गणेश के फादर को दिखाया जाता है जो कि ट्रांसजेंडर्स की कॉलोनी में जाते हैं। यहाँ पर किसी की डेथ हो गई होती है, जिसकी बॉडी कई दिनों से वहाँ पर ऐसे ही पड़ी होती है, लेकिन कोई भी उसको लेने के लिए नहीं आता। तब गणेश के फादर उन लोगों से कहते हैं कि पुलिस स्टेशन आकर इसका डेथ सर्टिफिकेट लेकर चले जाना। तब वो ट्रांसजेंडर उनको बताता है कि हमारी तो जब कोई आइडेंटिटी ही नहीं है तो हमारा डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। अब गणेश के पापा यहाँ पे एक मंदिर को नोटिस करते हैं और यहाँ पर एक लगी हुई भगवान की तस्वीर को देखते हैं। और इसके बाद से ही जो गणेश होता है वो उस ट्रांसजेंडर के साथ रहने लग जाता है और उसको फॉलो करने लग जाता है और वो उनके रिचुअल्स में भी पार्टिसिपेट कर रहा था। और दूसरी साइड जो गणेश के फादर होते हैं उनको लग रहा होता है कि गणेश के अंदर बदलाव आ रहा है और वो ये बात अपनी बेटी को भी बताते हैं। और इसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर गणेश अपने फादर के साथ मार्केट में आया होता है, तभी तो लफंगे लड़के उसकी चाल ढाल को देखकर उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको छेड़ रहे होते हैं। लेकिन गणेश के फादर उन लफंगे लड़कों को बहुत ज्यादा मान लगाते हैं और उनको गणेश को देखकर काफी अजीब लग रहा होता है। और दूसरी साइड हमें गणेश को दिखाया जाता है जो कि उसी ट्रांसजेंडर को फॉलो कर रहा होता है। वो ट्रांसजेंडर लोगों से पैसे मांग रही होती है, तभी लोग उसके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं। कोई उसके साथ बदतमीजी करता है तो कुछ लोग उसको मार लगाते हैं। अब गणेश ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। तब वो जो ट्रांसजेंडर होती है वो रोने लग जाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुझे यही दिखाना चाहती थी। वो कहती है कि मैं तो यहाँ से वापस नहीं जा सकती हूँ, लेकिन तेरे पास अभी भी ऑप्शन है और तू यहाँ से निकल सकता है। और वो उससे कहती है कि आज के बाद मेरा पीछा मत
मत करना और यहाँ से चली जाती है। अब हमें गणेश के घर का सीन दिखाया जाता है। गणेश के फादर घर आकर कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहे होते हैं। अब वो डॉक्यूमेंट ढूंढते ढूंढते गणेश के रूम में चले जाते हैं। तब वो गणेश के बिस्तर के नीचे उस डॉक्यूमेंट को देखते हैं। जब वो वहाँ से बिस्तर उठाते हैं तो वो देखते हैं कि गणेश ने दवाई नहीं खाई है और वो सारी दवाई उसकी बिस्तर के नीचे पड़ी हुई है। अब उसकी जो पापा होते हैं वो गणेश के बैग को लाकर उसका सामान उसके बेड पर खाली करते हैं। तो वो देखते हैं कि उसके अंदर चूड़ियां पड़ी है और गणेश के बैग के अंदर वही वाली भगवान की फोटो है जो कि उन्होंने ट्रांसजेंडर की कॉलोनी में देखी थी। अब गणेश के फादर सारी चीजें एक टेबल पर रख कर बैठ जाते हैं और वहाँ पर गन भी रखी होती है। जब गणेश घर आता है तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुझे मारूंगा नहीं और ना ही तुझसे कुछ बोलूंगा। वो उससे कहते हैं कि पहले मुझे तेरी फिक्र होती थी लेकिन आजकल मुझे तुझसे घिन आती है। वो उससे कहते हैं कि हम दोनों इस घर में नहीं रह सकते हैं। अगर हम दोनों साथ में रहेंगे तो या तो तू मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा। अब गणेश के फादर उसको खाने को भी हाथ नहीं लगाने देते। तो जो गणेश होता है वो अपने पापा के पर्स में से कुछ पैसे निकाल कर और यहाँ से अपना रेडियो उठाकर और सामान लेकर भाग जाता है। गणेश के फादर को बुरा लग रहा होता है लेकिन फिर भी वो दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और रोने लग जाते हैं। अब जो गणेश होता है वो यहाँ से भागकर मुंबई आ जाता है। यहाँ पर वो कुछ ट्रांसजेंडर से हेल्प मांगता है लेकिन वो उसको फ्रॉक पहनाकर फुटपाथ पर भीख मांगने के काम में लगा देते हैं। अब गणेश को समझ आ गया था कि उसके बाबा पूरी तरह से गलत नहीं थे क्योंकि अब वो वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो घर वापस आ जाता है। लेकिन रास्ते में ही उसको उसकी बहन रोक लेती है और वो उसको उसके पापा से मिलने नहीं देती और उससे कहती है कि तू यहाँ से वापस चले जा। वो गणेश से कहती है कि तुझे आई की कसम तू कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। गणेश यहाँ पर कहता है कि उसकी कोई गलती भी नहीं है फिर भी उसको सजा मिल रही है। अब गणेश की बहन कहती है कि अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो जी नहीं पाओगे, इसीलिए तू यहाँ से चले जा। अब जो गणेश होता है वो यहाँ से चले जाता है और तभी यहाँ पर गणेश के फादर बाहर आकर अपनी बेटी से पूछते हैं कि कोई आया था क्या, लेकिन उनकी बेटी मना कर देती है। तब वो यहाँ पर रेडियो देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर गणेश आया था और गणेश को हमें यहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है। तब अमांडा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगता है। तब गौरी उसको बताती है कि भले ही वो अपने बाबा से इतने सालों से मिली नहीं है लेकिन वो अपने बाबा से बात करना मैनेज कर लेती है। अब वो अमांडा से उसका फोन लेती है और एक नकली कस्टमर केयर बनकर अपने पापा को फोन लगाती है और उनसे पूछती है कि उनके घर में कौन कौन है। तब उसके फादर उसको बताते हैं कि उसकी वाइफ की 25 साल पहले डेथ हो गई है, एक बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो गई है और एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई है। अब गौरी फोन को कट कर देती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। वो कहती है कि उसको इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि उसके बाबा ने जीते जी उसको मार डाला और सरकार ने उसको उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं दी है। और दूसरी साइड हमें गौरी के बाबा को दिखाया जाता है जो कि समझ गए होते हैं कि वो गणेश का फोन था और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।